वरदान है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको कितना सपोर्ट करते हैं। अगर हमको वही जिंदगी अभी दे दी जाए तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सुबह उठना, सबसे पहले उठना, हर किसी की जिम्मेदारी क्या चाहिए, क्या खाना है, कब जाना है, कब आना है, उसके जाने के बाद घर में क्या होना चाहिए, सारी चीजों की जिम्मेदारी रखते हैं। शिकायत के कभी सुना है क्या? शिकायत करते हुए कभी सुना है क्या? उसका पेमेंट मांगते हुए, बिना पेमेंट। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकबोन होती है महिलाएं घर की। उसमें अगर साक्षरता जुड़ जाए, उसमें उनका सशक्तिकरण जुड़ जाए, तो सोचिए कि उस परिवार की प्रगति में भी माताएं हैं वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली गिनी जाती है ना। तो हावी नहीं होना है, साथ साथ। हेलो गाइस, यहाँ देख सकते हैं पंडित किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थी नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटिंग सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। एक्टिविटी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, और वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको जो कल हम लोग मैं आप लोग के बीच आज नेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में दो शब्द कहने आया हूं। सरोजनी नायडू के जन्मदिन यानी 13 फरवरी 1869 को जन्म हुआ था। वह भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 में यह पद संभाला था। नायडू महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह आंदोलन के एक अनिवार्य घटक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में शुरू किया गया था। आप समझ सकते हैं यहाँ पुरुषों की आवश्यकता थी उस ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। इन्होंने महिला होकर के भी एक बहुत ही बड़ी हिम्मत लेकर के जो है महात्मा गांधी के साथ इन्होंने शामिल होकर के वो आंदोलन में भाग लिया था। बस अंत में यही कहना चाहूँगा, नारी भी एक पुरुष की तरह शक्तिशाली है, और पुरुष जो काम करते हैं, काम कर सकते हैं, वे महिला भी कर सकते हैं। बस आपको हिम्मत लेकर के जो है पुरुषों की तरह आपको भी जो भी कार्य करनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक लेडीज को मैं बहुत ही मान सम्मान देता हूँ, क्योंकि एक घर की जिम्मेदारी उठाती है। पुरुष को अगर ये घर की जिम्मेदारी दिया जाए ना, तो पुरुष 1-2 दिन में नफरत कर जाता है। क्या जीवन है, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वही डेली खाना बनाना, वही घर की सफाई। ये मैं पर्सनली अभी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल से रूम में रह करके पढ़ाई कर रहा हूँ। इस बीच में कोई फ्रेंड आते हैं या फिर कोई मेहमान आते हैं, तो इस बीच में किचन में कुछ नहीं रहता, तो इस बीच में वो क्या रियलाइज करती है, ये सब महसूस कर पा रहा हूँ। और अचानक से कभी चाय पानी पिलाना है तो शक्कर नहीं रहता, ये सब नहीं रहता, तो वो खुद ही जानती है कि कहाँ से अरेंजमेंट किया जाए और कैसे इनको अच्छी तरह से खिला पिला कर जो है विदाई किया जाए। मेरे लिए पुरुष से भी अधिक एक महान शक्तिशाली मैं समझता हूँ लेडीज। इस दुनिया की सबसे प्यारी महिला मेरी माँ, मेरी ही नहीं आप सबकी। माँ के लिए मैं अपनी जो कविता है उसको सुनाना चाहूँगा। कि उसे मम्मी कहूँ या माँ, उसे आई कहूँ या अम्मा, उसे मम्मी कहूँ या माँ, आई कहूँ या अम्मा, माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द रखता है डांट भरा। बचपन से लेकर आज तक जब भी भूख के मारे मैंने किया जिस हाथ में उसे गिराया वो है मेरी प्यारी माँ। हमसे पहले जाती और हमारी बात होती है, वो हमारी खुशी में हंसती और हमारे दुख में रोती है। हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है। माँ को कहना भी नहीं पड़ता और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। तेरे कंगन और पायल की खनक मुझे डोरी लगती है, तू हंसती है तो दुनिया हंसती है, तू हमेशा मेरे दिल में बसती है। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है। ऐ माँ तेरे कर्मों में स्वर्ग उतराया है, ऐ माँ तेरे कर्मों में स्वर्ग उतराया है। इसी के उपलक्ष्य में माँ के लिए मेरे द्वारा एक गीत। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरे जोड़ दरा पर कोई नहीं,
मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा सागर तो कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतने ज़्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल तल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अखियों में चमका तारा, नाम तेरा जगदीप पुकारा। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।